दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, महत्वपूर्ण विलोम शब्द के अंतर्गत आज की वीडियो में प्रस्तुत है विभिन्न परीक्षाओं के लिए उपयोगी विलोम शब्द का भाग 4। ये वीडियो विशेष रूप से समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी यानी आरओ परीक्षा, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं जैसे पेट, जूनियर असिस्टेंट, ग्राम विकास अधिकारी, पीसीएस मेंस की सामान्य हिंदी तथा टीईटी और सीटीईटी के लिए विशेष रूप से उपयोगी और महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, महत्वपूर्ण विलोम शब्द का भाग 4। दोस्तों, आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, देखिए, संकल्प का विलोम शब्द क्या है आपको बताना है। आपको बताना है संकल्प का विलोम क्या होता है। तो उत्तर है दोस्तों, संकल्प का विलोम शब्द विकल्प होता है और एक कथन भी कहा जाता है अभ्यर्थियों से कि संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। अगला प्रश्न है दोस्तों, सहयोगी का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है। ऑप्शन देखिए, प्रतियोगी, प्रतिद्वंदी, प्रतिरोधी या फिर प्रतिकूल। तो सही उत्तर है सहयोगी का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक या विलोम शब्द दोस्तों प्रतियोगी होगा। प्रतिकूल का विलोम अनुकूल होता है, तो सहयोगी का प्रतियोगी। अगला प्रश्न है, दृश्य का विलोम शब्द क्या है आपको बताना है। तो सही उत्तर है दृश्य का विलोम अदृश्य होता है। पश्च का विलोम पूर्व होता है, तो याद रखिएगा दृश्य का विलोम शब्द अदृश्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्षणिक का सही विलोम क्या है। तो सही उत्तर है क्षणिक का सही विलोम शाश्वत होता है। और अल्प, क्षर और विमुख जो हैं, अल्प का विलोम अति होता है, क्षर का विलोम शब्द अक्षर है और विमुख का उन्मुख होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, असीम का विलोम शब्द क्या है। तो सही उत्तर असीम का विलोम ससीम। असीम जिसकी कोई सीमा न हो और ससीम जिसकी सीमा हो। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम क्या है। तो ऑप्शन है आग्रह, संग्रह, ग्रहण या विग्रह। तो सही उत्तर है अनुग्रह का विलोम विग्रह होगा। इसके अलावा ग्रहण का विलोम अर्पण होता है। याद रखिएगा अनुग्रह का विलोम शब्द विग्रह होता है दोस्तों। यही प्रश्न फिर से आया है, अनुग्रह का विलोम शब्द क्या होता है आपको बताना है। तो सही उत्तर है अनुग्रह का विलोम विग्रह होता है। देखिए, एक प्रश्न है, निद्रा, निद्रा का विलोम शब्द क्या है। तो सही उत्तर है निद्रा का विलोम दोस्तों जागरण भी होता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो निद्रा का विलोम आपका अनिद्रा सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा निद्रा का विलोम शब्द अनिद्रा होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, तेजस्वी का विलोम शब्द क्या है। तो सही उत्तर है तेजस्वी का विलोम निस्तेज। निस्तेज जो है वो तेजस्वी का विलोम है। इसके अलावा चाहे कांतियुक्त कहा जाए, कांतियुक्त और प्रकाशवान ये दोनों एक दूसरे के समानार्थी के रूप में प्रयुक्त होते हैं, तो तेजस्वी का विलोम निस्तेज हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ज्येष्ठ शब्द का विलोम क्या है। तो सही उत्तर है दोस्तों ज्येष्ठ का विलोम जो होता है ये होता है कनिष्ठ। ज्येष्ठ मतलब बड़ा, यानी ज्येष्ठ, और दूसरा छोटे को कनिष्ठ कहा जाता है। इसी प्रकार दोस्तों अग्रज का विलोम अनुज होता है, जिस प्रकार से ज्येष्ठ का विलोम कनिष्ठ होता है। अगला प्रश्न है, कनिष्ठ का विलोम शब्द क्या है। तो सही उत्तर है कनिष्ठ का विलोम आपका ज्येष्ठ होता है। याद रखिएगा कनिष्ठ शब्द का विलोम ज्येष्ठ होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शुष्क का विलोम शब्द क्या है आपको बताना है। शुष्क का विलोम शब्द क्या है। ऑप्शन है आर्द्र, उष्ण, रेगिस्तान या ठंडा। तो शुष्क मतलब सूखा होता है, इसका विलोम शब्द आर्द्र हो जाएगा। इसके अलावा उष्ण का विलोम शीत होता है, ठंडा का विलोम गर्म होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आर्द्र का विलोम क्या होता है। तो आप जानते हैं आर्द्र का विलोम अनार्द्र हो जाएगा। इसके अलावा शुष्क भी इसका विलोम होता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन देखिए अनार्द्र दिया है, तो आर्द्र शब्द का विलोम आप अनार्द्र कर लीजिएगा। देखिए, सजल, सजल का विलोम निर्जल हो जाएगा और शीतल का विलोम उष्ण हो जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, श्रोता का विलोम क्या है। तो सही उत्तर है श्रोता का विलोम वक्ता होता है। वाचाल का जो विलोम शब्द है वो मूक होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों,
उत्थान का विलोम क्या है? तो सही उत्तर उत्थान का विलोम शब्द आपका पतन है। और उन्नति का विलोम अवनति है, निम्न का उच्च होता है। तो सही उत्तर देखिए, उत्थान का विलोम शब्द पतन है, पाताल का आकाश होता है, उन्नति का अवनति है और निम्न का विलोम शब्द उच्च है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानवीय का विलोम बताइए। ऑप्शन है मानुष, मानव, अमानवीय या अमानवता। तो सही उत्तर है मानवीय का विलोम शब्द अमानवीय होता है। मानुष और मानव एक दूसरे के समानार्थी यानी पर्यायवाची हैं। मानवता का विलोम अमानवता होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चेतन का विलोम बताइए। तो ऑप्शन देखिए, निचेतन, निकेतन, अचेतन या सचेतन। तो सही उत्तर है चेतन का विलोम आपका अचेतन होता है। तो सही उत्तर चेतन का विलोम अचेतन। और देखिए यहाँ पर निकेतन शब्द जो दिया है, निकेतन का विलोम, निकेतन का अर्थ घर होता है। अगला प्रश्न है कि आकर्षण का विलोम क्या है? तो सही उत्तर आकर्षण का विलोम विकर्षण होता है। आकर्षण मतलब आकर्षित होना, विकर्षण मतलब दूसरी तरफ हटना या आकर्षण का विलोम जो है ये विकर्षण होता है। अगला प्रश्न है उपमान का विलोम शब्द क्या है? तो सही उत्तर है उपमान का सही विलोम शब्द उपमेय होता है। इसके अलावा मान शब्द का विलोम अपमान होता है और समान का विलोम असमान होता है। अनुनासिक का विलोम क्या है? तो याद रख लीजिए, अनुनासिक का विलोम निरनुनासिक होता है और ऐतिहासिक का विलोम अनैतिहासिक होता है। और देखिए यहाँ पर अनुनासिक है तो अनुनासिक का विलोम नासिक नहीं बल्कि अनुनासिक का निरनुनासिक होता है। पुरस्कार शब्द का विलोम क्या है? तो सही उत्तर पुरस्कार का विलोम दंड होता है। आशीर्वाद का विलोम अभिशाप होता है। कृपा का विलोम कोप होता है। और देखिए पुरस्कार शब्द याद रखिए दंड होता है इसका विलोम शब्द। आकाश का विलोम क्या है? तो सही उत्तर है आकाश का विलोम दोस्तों पाताल होता है। स्वर्ग का विलोम नरक होता है। अगला प्रश्न है मग्न का विलोम क्या है? ऑप्शन देखिए, खुश, प्रसन्न, दुख और दुखी। तो मग्न का विलोम दुखी होता है। प्रसन्न, खुश ये सभी मग्न के ही पर्यायवाची शब्द हैं। तो सुख और दुख एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। सुख दुख, सुख का विलोम दुख होता है, मग्न का विलोम दुखी होता है। अगला प्रश्न है उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो सही उत्तर है उपमेय का सर्वथा विपरीतार्थक शब्द अनुपमेय होता है। अगला प्रश्न है वादी का विलोम क्या है? तो वादी का विलोम अवादी, विवादी या अनावादी नहीं बल्कि प्रतिवादी होता है। वादी का विलोम प्रतिवादी है। अगला प्रश्न है अधम का विलोम शब्द क्या है? तो सही उत्तर है अधम का विलोम शब्द होता है दोस्तों उत्तम। और धर्म का विलोम अधर्म होता है। महत्तम का विलोम आप जानते हैं महत्तम का लघुत्तम होता है। अगला प्रश्न है कीर्ति का विलोम क्या है? आपको बताना है कीर्ति जिसको प्रसिद्धि कहा जाता है, कीर्ति का विलोम क्या है? तो सही उत्तर है कीर्ति शब्द का विलोम अपकीर्ति होता है। याद रखिएगा कीर्ति का विलोम अपकीर्ति है। अगला प्रश्न है दोस्तों तुच्छ का विलोम शब्द क्या है? तो सही उत्तर है तुच्छ, इसका विलोम शब्द महान होता है। कायर का साहसी होता है। और क्षुद्र का विलोम शब्द विराट, विशाल या महान होता है। अगला प्रश्न है नश्वर का विलोम शब्द क्या है? तो सही उत्तर है नश्वर का विलोम शाश्वत है। नित्य का विलोम अनित्य होता है। अस्थाई का विलोम अस्थाई होता है। और अमर का विलोम शब्द मर्त्य होता है। चिरंतन का सही विलोम शब्द क्या है? आपको बताना है। चिरंतन का सही विलोम शब्द हो जाएगा आपका नश्वर। दोस्तों अचिंतन का विलोम चिंतन होता है। अचर का विलोम शब्द चर होता है। और अचेतन का विलोम चेतन होता है। अगला प्रश्न है चिरंतन शब्द का विलोम शब्द लिखिए। तो आप जानते हैं चिरंतन का विलोम शब्द दोस्तों ये नश्वर होता है। तो याद रखिएगा चिरंतन का जो विलोम शब्द है ये आपका नश्वर होता है। अगला प्रश्न है विस्तृत का विलोम शब्द क्या है? तो सही उत्तर विस्तृत का विलोम शब्द संक्षिप्त होता है। विस्तार में या संक्षिप्त।
तो सही उत्तर है विस्तृत का विलोम संक्षिप्त होता है। स्तुति का विलोम जो है वो निंदा होता है। संयुत, संयुत मतलब जुड़ा हुआ, इसका विलोम च्युत होता है। संयुत का विलोम शब्द च्युत है। स्तुति का निंदा होता है। विशिष्ट का विलोम शब्द क्या है? तो सही उत्तर है विशिष्ट का विलोम सामान्य होता है। दोस्तों विशिष्ट का विलोम साधारण भी हो सकता है। कनिष्ठ का विलोम ज्येष्ठ होता है। शिष्ट का विलोम अशिष्ट होता है। अगला प्रश्न है कि निर्मल का विलोम शब्द क्या है, आपको बताना है। तो निर्मल यानी शुद्ध और स्वच्छ होता है, इसका विलोम हो जाएगा मलिन। दोस्तों निर्मल का विलोम शब्द मलिन होता है। पवित्र जो है, पवित्र को पावन भी कहा जाता है। और देखिए निर्झर जो है, इसका विलोम शब्द झर होता है। अगला प्रश्न है कौन सा कृपा का विलोम शब्द है? तो कृपा का विलोम कोप होता है। कृपा और कोप एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द हैं। अगला प्रश्न है स्थूल का विलोम शब्द क्या है? तो सही उत्तर है स्थूल का विलोम सूक्ष्म होता है। इसी तरह प्रतिकूल का विलोम शब्द अनुकूल होता है, जबकि भीमकाय जो है स्थूल का पर्यायवाची है। भीमकाय बहुत बड़ा और स्थूल भी बहुत बड़ा होता है। अगला प्रश्न है जारज का विलोम शब्द क्या है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों जारज का विलोम औरस होता है। प्रदत्त का विलोम लब्ध होता है। और दत्तक जो है जारज का पर्यायवाची। जारज जो है, औरस जो है अपने खून से उत्पन्न पुत्र होता है औरस। और जारज जो होता है जो है अवैध पुत्र, इसको जारज कहा जाता है, जो अपने से उत्पन्न न हुआ हो। अगला प्रश्न है मसृण का विलोम शब्द क्या है? तो सही उत्तर है मसृण। मसृण मतलब चिकना होता है और इसका विलोम शब्द रुक्ष यानी खुरदुरा हो जाएगा। तो सही उत्तर है मसृण का विलोम शब्द रुक्ष होता है। दोस्तों देखिए यही प्रश्न फिर से पूछा है। मसृण का विलोम ये रुक्ष होता है। मसृण मतलब कोमल या चिकना होता है। रुक्ष मतलब रूखा होता है या खुरदुरा होता है। क्षिप्र का विलोम शब्द मंथर होता है। और दृढ़ का विलोम शब्द शिथिल और क्षणिक का शाश्वत होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों स्वर्ग का विलोम क्या है? तो सही उत्तर स्वर्ग का विलोम नर्क होता है या नरक होता है। और मृत्युलोक और पृथ्वीलोक एक दूसरे के समानार्थी हैं। अमर मतलब होता है जिसकी मृत्यु न हो। तो सही उत्तर है कि स्वर्ग का विलोम नरक होता है। अगला प्रश्न है अति। अति का विलोम क्या है? तो अति मतलब अधिक, अल्प मतलब थोड़ा। तो सही उत्तर है अति का विलोम अल्प होता है। अधिक का विलोम न्यून होता है, जैसे न्यून कोण अधिक कोण। अगला प्रश्न है दोस्तों इति शब्द का विलोम क्या है? तो सही उत्तर है इति का विलोम अथ है। तो देखिए इति का मतलब है समाप्त, पूर्ण या खत्म होना, इसको इति कहा जाता है। और अथ मतलब प्रारंभ होने को कहा जाता है। ग्रहण शब्द का विलोम क्या है? ग्रहण मतलब लेना। तो ग्रहण का विलोम शब्द अर्पण होता है। अर्पण मतलब देना या चढ़ाना। तो ग्रहण का मतलब लेना, अर्पण का मतलब चढ़ाना होता है। ग्रहण का विलोम शब्द अर्पण हो जाएगा। सरल का विलोम शब्द क्या है? तो दोस्तों सरल का विलोम दो होता है। एक देखिए कठिन या जटिल। एक तो होता है सरल और दूसरा जटिल या कठिन। तो याद रखिए सरल का विलोम कठिन होता है और जटिल होता है। इसके अलावा मल का विलोम निर्मल या निर्मल का विलोम मलिन होता है। उचित का विलोम अनुचित होता है। और आसान का विलोम कठिन होता है। अगला प्रश्न है सरल का विलोम शब्द क्या नहीं है? तो सरल का विलोम कुटिल हो जाएगा, कठिन हो जाएगा, वक्र हो जाएगा। लेकिन विरल का विलोम दोस्तों सघन होता है। तो याद रखिएगा विरल शब्द जो है ये आपका सरल का विलोम नहीं है। अगला प्रश्न है जटिल का विलोम शब्द क्या है? तो सही उत्तर है जटिल का विलोम शब्द आपका सरल होता है। इसके अलावा सहज का विलोम असहज होता है। प्राचीन का विलोम शब्द क्या है? तो प्राचीन का विलोम अर्वाचीन होता है। और दोस्तों प्राचीन का विलोम नवीन भी हो सकता है। यदि प्राचीन शब्द के विलोम के लिए विकल्प में अर्वाचीन या नवीन के स्थान पर आधुनिक दिया हो तो ये भी लिखा जा सकता है, जैसे प्राचीन काल, आधुनिक काल। तो इस तरह से प्राचीन का विलोम नवीन, अर्वाचीन और आधुनिक भी हो सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों यश का विलोम क्या है? तो सही उत्तर है यश का विलोम अपयश होता है।
अगला प्रश्न, संश्लेषण का विलोम शब्द क्या है? संश्लेषण का विलोम दोस्तों विश्लेषण होता है, याद रखिएगा, संश्लेषण का विलोम विश्लेषण होता है। संकर्षण और रोषण, देखिए संकर्षण और रोषण जो हैं ये अलग अलग अर्थ प्रकट करते हैं। अगला प्रश्न है, नैसर्गिक का विलोम शब्द क्या है? तो नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक और इसका विलोम कृत्रिम हो जाएगा। प्राकृतिक और नैसर्गिक एक दूसरे के समानार्थी के रूप में आते हैं। स्वर्गीय, स्वर्गीय का विलोम नारकीय होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अवरोह का विलोम शब्द क्या है? तो सही उत्तर, अवरोह का विलोम आरोह होता है, जबकि ऊर्ध्वाधर का विलोम क्षैतिज होता है। निम्न का विलोम उच्च होता है। तमस का विलोम क्या है? तो तमस मतलब अंधकार युक्त, इसका विलोम ज्योतिर्मय यानी प्रकाश युक्त हो जाएगा। दोस्तों प्रकाशमय जो है ये अंधकारमय का इसका विलोम होता है, लेकिन तमस का विलोम ज्योतिर्मय होता है। अगला प्रश्न है, अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको गलत मत करिएगा, कई बार प्रश्न पूछा है। तो सही उत्तर है, अनिवार्य का विपरीतार्थक ऐच्छिक होता है। आवश्यक का विलोम अनावश्यक है दोस्तों। अधुनातन का विलोम शब्द क्या है? तो सही उत्तर है, अधुनातन का विलोम पुरातन है। अवनत का विलोम उन्नत होता है और अद्यतन का विलोम प्राचीनतम होता है। अगला प्रश्न है, अमावस्या का विलोम क्या है? तो सही उत्तर, अमावस्या का विलोम आपका पूर्णिमा होता है दोस्तों, याद रखिएगा, अमावस्या इसका विलोम पूर्णिमा होता है। शुक्ल का विलोम कृष्ण होता है। अगला प्रश्न है, अंतरंग का विलोम शब्द क्या है? तो सही उत्तर, अंतरंग उसी प्रकार से बहिरंग इसका विलोम शब्द हो जाएगा। बहिरंग का विलोम शब्द क्या है? तो बहिरंग का विलोम अंतरंग हो जाएगा। छली का विलोम शब्द क्या है आपको बताना है? तो छली का विलोम निश्छल होता है। धूर्त और चालाक लगभग एक ही अर्थ को प्रकट करते हैं। बली, बली का अर्थ बलवान से होता है, तो छली का विलोम निर्छल हो जाएगा। भोगी का विलोम शब्द क्या है? तो सही उत्तर है, भोगी का विलोम योगी है दोस्तों, जो भोग विलास में हो उसे भोगी कहा जाता है। भोगी के विपरीतार्थक में त्यागी शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में योगी है तो योगी का विलोम भोगी होगा। अगला प्रश्न है, योगी का विलोम शब्द क्या है? तो सही उत्तर है, योगी का विलोम भोगी होता है। रोगी और निरोगी परस्पर विलोम शब्द हैं। जोगी शब्द जो है योगी का, योगी से बना हुआ तद्भव शब्द है। ऐश्वर्य शब्द का विलोम क्या है? तो सही उत्तर, ऐश्वर्य का विलोम अनैश्वर्य होता है। दैत्य जो है वो देव का पर्यायवाची विलोम शब्द है और ईश्वर देव का पर्यायवाची है। जैसे देव इसका दानव या फिर दैत्य विलोम शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भौतिक का विलोम शब्द क्या है? तो सही उत्तर, भौतिक का विलोम आध्यात्मिक होता है और भौतिक का विलोम अभौतिक भी हो सकता है। धार्मिक का विलोम अधार्मिक होता है। और देखिए तो याद रखिएगा, भौतिक का विलोम शब्द जो है ये आपका आध्यात्मिक हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, विश्लेषण का विलोम शब्द क्या है? तो सही उत्तर, विश्लेषण का विलोम संश्लेषण होता है। अगला प्रश्न है, जागृति का विलोम शब्द क्या है? तो सही उत्तर है, जागृति का विलोम सुषुप्ति होता है। शयन का विलोम जागरण है। विश्राम का विलोम सावधान होता है। राग का विलोम शब्द क्या है? तो सही उत्तर है, राग का विलोम विराग होता है। दोस्तों राग का विलोम शब्द यहाँ पर द्वेष होता है और अनुराग का विलोम शब्द विराग होता है। अगला प्रश्न है, करुण का विलोम शब्द क्या है? तो सही उत्तर है, करुण का विलोम शब्द निष्ठुर होता है। दयालु और दयावान एक ही शब्द के अर्थ हैं। और निर्दय एक शब्द आता है, निर्दय का विलोम बताइए। तो निर्दय का विलोम शब्द सदय होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, निष्काम का विलोम क्या है? तो सही उत्तर है, निष्काम का विलोम सकाम होता है। अगला प्रश्न है, उत्तम का विलोम शब्द क्या है? तो सही उत्तर, उत्तम मतलब श्रेष्ठ और इसका विलोम अधम हो जाता है। तो याद रखिएगा, उत्तम का विलोम शब्द अधम होता है। महान का विलोम शब्द क्या है? तो सही उत्तर है, महान का विलोम तुच्छ होता है। और छोटा का विलोम आप जानते हैं बड़ा। कायर का विलोम साहसी और क्षुद्र का विलोम विराट या विशाल होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दुखी का विलोम शब्द क्या है? तो सही उत्तर है, दुखी सुखी। दुखी का विलोम सुखी होता है।
और विवेकी का विलोम शब्द क्या है? तो सही उत्तर है विवेकी का विलोम अविवेकी होता है। अगला शब्द है कर्मण्य का विलोम शब्द क्या है? तो सही उत्तर है कर्मण्य का विलोम अकर्मण्य होता है और कर्मठ का विलोम अकर्मठ होता है। अगला प्रश्न है गणतंत्र का विलोम क्या है? दोस्तों, गणतंत्र जो है एक शासन व्यवस्था है जिसमें जो शासन है वो निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा होता है, वंशानुगत नहीं होता है। तो गणतंत्र का विलोम शब्द आपका राजतंत्र हो जाएगा। गणतंत्र और राजतंत्र एक दूसरे के विपरीत शासन व्यवस्थाएं हैं। स्वतंत्र का विलोम परतंत्र होता है। आगे प्रश्न देखिए, परतंत्र का विलोम क्या है? तो सही उत्तर है स्वतंत्र। विनत का विलोम शब्द क्या है? तो सही उत्तर है विनत का विलोम उद्धत होता है। विनत का विलोम शब्द उद्धत है, याद रखिएगा। इसके अलावा निरत का विलोम विरत होता है। मंडन का विलोम शब्द क्या है? तो सही उत्तर है मंडन का विलोम खंडन होता है और मोक्ष का विलोम बंधन होता है। अगला प्रश्न है उपकार शब्द का विलोम क्या है? बहुत बार पूछा गया है। दोस्तों, उपकार का विलोम अपकार होता है, जबकि तिरस्कार का विलोम सत्कार होता है और विकार का विलोम शब्द अविकार होता है। तो सही उत्तर है उपकार का विलोम शब्द अपकार होता है। आस्तिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आस्तिक का विलोम नास्तिक होता है। सात्विक का विलोम शब्द तामसिक होता है। आध्यात्मिक का भौतिक है और धार्मिक का अधार्मिक होता है विलोम। अगला शब्द है धवल। धवल का विलोम शब्द क्या है? तो दोस्तों, धवल मतलब स्वच्छ, इसका विलोम शब्द मलिन हो जाता है। स्वच्छ का अर्थ साफ सुथरा होता है, जो कि धवल का समानार्थी शब्द है। श्वेत का अर्थ सफ़ेद होता है। श्वेत का विलोम कृष्ण हो जाएगा। सजल का विलोम निर्जल होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है जंगम का विलोम शब्द क्या है? तो जंगम और अस्थावर परस्पर विलोम शब्द है। जंगम का विलोम अस्थावर है। दुर्गम इसका जो है सुगम हो जाएगा। चंचल का विलोम स्थिर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अस्थावर का विलोम शब्द क्या है? तो ये प्रश्न कठिन है दोस्तों। अस्थावर का विलोम शब्द देखिए, यहाँ पर आपको बताना है कि अस्थावर और जंगम ये परस्पर विपरीतार्थक शब्द हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका जंगम। अस्थावर का जो विलोम शब्द हो जाएगा ये आपका हो जाएगा दोस्तों जंगम, जो है अस्थावर का विलोम शब्द होता है। अगला प्रश्न है दानव का विलोम शब्द क्या है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है दानव का विलोम शब्द मानव होता है। राक्षस और दैत्य ये दोनों एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। शत्रु का विलोम आपका मित्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों अधोगामी का विलोम शब्द क्या है? तो सही उत्तर है अधोगामी मतलब नीचे जाने वाला, इसका विलोम ऊर्ध्वगामी हो जाता है। तो सही उत्तर है दोस्तों अधोगामी का विलोम शब्द ऊर्ध्वगामी हो जाएगा। आदान। आदान का विलोम प्रदान। आदान और प्रदान एक साथ आते हैं, आदान प्रदान यानी लेना और देना। अगला प्रश्न है प्रदान का विलोम शब्द क्या है? तो सही उत्तर है प्रदान का विलोम आदान होता है। अनुकूल शब्द का विलोम शब्द दोस्तों प्रतिकूल होता है, याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पर अनत शब्द का विलोम क्या है? तो अनत शब्द का विलोम यहाँ पर आपका हो जाएगा अनंत शब्द का विलोम अंत होता है। अनंत अंत। स्वतंत्र का परतंत्र। और देखिए अनंत का विलोम ससीम भी होता है और शांत भी होता है। अनंत मतलब जिसकी कोई सीमा न हो और शांत मतलब जिसकी सीमा हो। अगला प्रश्न आइए देखते हैं अगम का विलोम शब्द क्या है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों अगम, जहाँ जाया न जा सके, और सुगम इसका विलोम शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तीर्ण का विलोम शब्द क्या है? तो उत्तीर्ण इसका विलोम अनुत्तीर्ण होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है उदय का विलोम क्या होता है? तो सही उत्तर है उदय का विलोम अस्त होता है। देखिए सर्वोदय का अर्थ जो होता है सबकी भलाई होती है। देखिए अनुदित और अनिष्ट अलग अलग अर्थ प्रकट करते हैं। उदय का अर्थ अस्त होता है, जैसे सूर्य उदय होता है और अस्त होता है। अमृत का विलोम शब्द क्या है? तो सही उत्तर है अमृत का विलोम विष होता है। अमृत के पर्यायवाची में अमी, अमीय ये सभी प्रयुक्त किए जाते हैं। मृत शब्द का विलोम जीवित होता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, इहलोक का विलोम क्या है? तो सही उत्तर है इहलोक का विलोम परलोक होता है। अगला प्रश्न है, कठोर का विलोम शब्द क्या है? तो सही उत्तर है कठोर का विलोम कोमल होता है। देखिए, कोई चीज़ कोमल होती है और एक कठोर होता है, तो सही उत्तर है कठोर का विलोम कोमल है और इसका विलोम मृदु भी होता है। कड़ा और वज्र कठोर के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, न्यून शब्द का विलोम क्या होता है? तो सही उत्तर है न्यून का विलोम अधिक होता है। नवीन का प्राचीन होता है और देखिए, नवनीत माने मक्खन होता है दोस्तों। नगर का, नगर मतलब शहर होता है, इसका जो है विलोम शब्द ग्राम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रस्थान का विलोम शब्द क्या होगा? तो सही उत्तर है प्रस्थान का विलोम आगमन होता है। प्रस्थान मतलब जाना, आगमन मतलब आना। अगला प्रश्न है, अस्पष्ट शब्द का विलोम क्या है? आपको बताना है। एक तो होता है अस्पष्ट यानी क्लियर, उसका विलोम होता है अस्पष्ट। अस्पष्ट में जब आप अ लगा देंगे तो उसका विलोम हो जाएगा। साधारण का विलोम शब्द असाधारण या विशेष होता है। अनुचित का विलोम उचित होता है और स्वच्छ का विलोम मलिन होता है। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न भी है दोस्तों, श्याम का विलोम शब्द क्या होता है? तो श्याम का विलोम शब्द देखिए, श्याम को कृष्ण भी कहा जाता है, काला भी कहा जाता है। श्याम का विलोम श्वेत होता है और कृष्ण का विलोम शुक्ल होता है। काला जो है वो सफ़ेद का विलोम होता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें हमने विभिन्न परीक्षाओं के लिए उपयोगी सामान्य हिंदी के अंतर्गत महत्वपूर्ण विलोम शब्द को कवर किया और ये प्रश्न आगामी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। तो विलोम शब्द का ये खंड जो है यहीं पे समाप्त हो गया। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।